बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज पूरे दिन की तगो-दो के बाद 3 इम्पॉर्टेंट ख़बरें अभी मैंने आपके लिए निकाली हैं और इनकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो ये कि जो आज कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें जो फ़ैसले हुए हैं उन पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है। दूसरा ये कि जो कल रात से उलमा का एक वफ़द यहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचा है, उनकी आज सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में शरीक एक आलिम दीन, एक बड़े मुतहर्रिक सुन्नी रहनुमा, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कुछ अंदर की बातें बताई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी हैं। और इसके अलावा जो सदर मुमलिकत और हुकूमती साइड से जो बातें आई हैं उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और इसके बाद मतलब सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद एक और भी बड़ी ब्रीफिंग इन सुन्नी उलमा के वफ़द को दी गई है। तो ये वो सारी तफसीलात हैं जो आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें जो फ़ैसले हुए हैं उस पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है और एक बार फिर से हुकूमत ने पुरअमन रास्ता अपनाने का फ़ैसला किया है और मुज़ाकरात को जो है वो टाइम देने की बात की गई है और मुज़ाकरात को वक्त दिया जा रहा है। आज रात एक बार फिर से मुज़ाकरात हो रहे हैं तहरीक लब्बैक की शुरा के अरकान और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में, लेकिन इसमें कुछ शराइत जो कि हुकूमत ने पहले से ही डिफ़ाइन कर दी हैं वो अब भी बरकरार हैं। वो शराइत क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन शराइत में यह है कि आज के जो मुज़ाकरात होंगे उसमें सफ़ीर का मामला बिल्कुल भी ज़ेर बहस नहीं आएगा और साद रिजवी की फ़ौरी रिहाई का मामला भी हुकूमत उस पर बात नहीं करेगी। इसके बाद बचता ही क्या है, लेकिन उस पर मुज़ाकरात आज रात होंगे और ये सारी चीज़ें जो है वो हुकूमत TLP की शुरा के सामने रखेगी और साथ ही साथ शुरा के अरकान को ये भी बताया जाएगा, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम और एक दफ़ा फिर से वार्निंग दी जाएगी कि चाहे ये मुज़ाकरात कामयाब हों या नाकाम हों, हुकूमत किसी भी सूरत तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद तक नहीं पहुंचने देगी, इसको रास्ते में रोका जाएगा। तो ये जो है एक बड़ी डेवलपमेंट है कौमी सलामती कमेटी में किए गए फैसलों के बाद। ये भी कहा गया है कि मुज़ाकरात सिर्फ जायज़ इश्यूज़ पर होंगे। जायज़ इश्यूज़ तो फिर इसमें जो है 4 शेड्यूल का मामला बच जाता है अगर फौरी साद रिजवी की रिहाई की बात नहीं की जाती। 4 शेड्यूल का मामला है और तहरीक लब्बैक को जो हुकूमत की जानिब से कलअदम करार दिया गया था वो मामला जो है वो शायद ज़ेर बहस आ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सदर मुमलिकत से उलमा के वफ़द की मुलाकात हुई है उसमें क्या क्या बातें हुई हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हुकूमती साइड से जो एक डिटेल्स हमें मिली हैं कि हुकूमत ने इस सारे मामले में क्या कहा है। ये जो वफ़द है वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी की क़यादत में इसने आज मुलाकात की है और जो भी मौजूदा सूरत हाल चल रही है TLP के लॉन्ग मार्च के बाद उसके पुरअमन हल और तस्फ़िये के लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया है। मामले के हल के लिए मुज़ाकरात और गुफ्तो शनीद की राह अपनाई जाए, ये जो है वो सरकारी एलामिया में भी ये बात शामिल है। तशद्दुद से अवाम के जान व माल को नुकसान पहुँच रहा है, मुल्क और दीन इस्लाम का इमेज भी मुतासर होगा। उलमा कराम ने जो आज इस मुलाकात में शरीक थे उन्होंने मौजूदा सूरत हाल को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए अपने ताउन और ख़िदमात को पेशकश किया है, उसकी पेशकश की है कि हम इस मामले में किरदार अदा कर सकते हैं। उलमा मशाइख ने पाकिस्तान के क़याम, लोगों की रहनुमाई और दीनी और इखलाकी तरबियत में अहम किरदार अदा किया है। उलमा ने हर मुश्किल वक्त में रियासत का साथ दिया है। ये कुछ बातें जो सदर मुमलिकत की जानिब से कही गई इस मीटिंग में, लेकिन जो अंदर की कहानी है वो आपके सामने रखता हूँ कि उलमा ने सदर मुमलिकत से क्या कुछ कहा है। उलमा ने सदर मुमलिकत को ये पैगाम दिया है, उनको कहा है कि आप तहरीक लब्बैक से किए गए मुआहिदों का पास रखें। जो हुकूमत ख़ुद तहरीक लब्बैक से पहले मुआहिदे कर चुकी है उन पर अमल दरामद होना चाहिए और साद रिजवी की रिहाई के हवाले से भी उलमा की जानिब से बात की गई है, लेकिन हुकूमत ने यहाँ पर ये मौक़िफ़ अपनाया है क्योंकि हुकूमत की जानिब से पीर नूरुल हक कादरी साहब और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इस मीटिंग में मौजूद थे, तो उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि साद रिजवी की जो रिहाई का मामला है उसको कानूनी रास्ते से जो है वो उसके लिए कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए और उसी तरीके से ही ये हल होगा। जो फौरी रिहाई वाला मामला है वो पॉसिबल शायद ना हो।
تو اس کے بعد جب تحریک لبیک کے حوالے سے یہ سارے معاملہ وہاں پر ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے اہل سنت والجماعت کے رہنماؤں کی، تو فوری اس کے بعد میرا رابطہ ہوا ہے، لیکن وہاں سے مجھے یہ پتہ چلا کہ اب ان کی ایک اور میٹنگ ہے، تو وہ میٹنگ بھی خاصی اہمیت کی حامل ہے، اور جو میرے سورس اس میٹنگ میں موجود تھے ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ اب کوئی اچھی خبر آئے گی، اور اگلے کچھ گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ تو ہم بھی اس حوالے سے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کل وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ قوم سے خطاب کریں گے، اعتماد میں لیں گے، اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جو علماء کا وفد آج صدر مملکت سے ملاقات ہوئی ہے اس کی، اور ایک اور میٹنگ میں یہ شریک ہوا ہے، کل یہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملے گا، اور وہاں پر بھی اس حوالے سے مزید ڈسکشن ہوگی، اور پھر عمران خان صاحب جو بھی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہوگی اپنے خطاب میں جو قوم کو اعتماد میں لیں گے، اس میں علماء کی مشاورت بھی شامل ہوگی۔ بہرحال صورتحال ابھی تک جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ تحریک لبیک جو ہے وہ اپنے مطالبات پر سٹل ڈٹی ہوئی ہے، اور حکومت نے بھی ایک جو ہے ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہاں پر جو ہے بات نہیں کی جا سکتی۔ اب جو اس میں لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں جو آج کے دن کے لیے آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ عمل درآمد ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ صاحب سے بات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ بہت بہتری کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ قوم کو ایک اچھی خوشخبری۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ شیخ رشید صاحب کی جانب سے رات کو ٹویٹ کیا گیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ 350 لوگوں کو رہا کر دیا ہے، اب وہ امید کرتے ہیں کہ آپ جو مریدکے میں روڈ ہے وہ کھول دیں گے۔ جی، اس میں یہ ہے کہ 320 افراد جو ہیں وہ ہمارے رہا ہو چکے ہیں، اور ایک روڈ جو ہے وہ کھل چکی ہے، دوسری روڈ چونکہ اس میں ایک بہت بڑا کراؤڈ ہمارا بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی ہمارے لوگ بھی اور انتظامیہ کے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے شام تک جو ہے وہ روڈ بھی کھل جائے۔ کتنے لوگوں کے نام فورتھ شیڈیول میں ہیں جو آپ یہاں پر اب شیخ صاحب سے ان پہ نیگوسیشن کر رہے ہیں؟ جی، اس وقت جو ہمارے پاس مختلف علاقوں سے ریکارڈ آ رہا ہے وہ تقریباً 700 کے قریب افراد ہیں۔ سر لیکن لوگ پریشان ہیں، سڑکیں بند ہیں، کیا آپ سائڈ پہ ہو کر سڑک کھول سکتے ہیں کہ تاکہ جو وہ مین روڈ ہے وہ جی ٹی روڈ بند ہے؟ دیکھیں، کوئی شخص بھی جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا جو ہے وہ نقصان عوام کو پہنچے، ان کے جان و مال کو پہنچے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں ایک ایسا رواج جو ہے وہ پنپ چکا ہے کہ اگر آپ آرام سے سائڈوں پہ بیٹھ رہے ہیں تو آپ کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کتنے جامع مسجد رحمۃ للعالمین کے باہر عید میلاد النبی سے پہلے 9 دن ہمارے افراد جو ہیں وہ بینر لے کر کھڑے رہے روڈ کے کناروں پر، ٹریفک چلتی رہی، تو پنجاب گورنمنٹ نے نہ ہمیں پوچھا، نہ ہمارے مطالبات کے لیے وفاق نے ہم سے رابطہ کیا۔